हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की संस्कृत में चैप्टर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है पुष्पोत्सवः। पुष्प उत्सवः अर्थात फूलों का त्यौहार, जिसे हम फूलों वालों की सैर भी कह सकते हैं। ये फूलों वालों का त्यौहार क्या होता है या पुष्पों का त्यौहार क्या होता है, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तो भारत में बहुत सारे त्यौहार फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं और आज हम पुष्पों का त्यौहार जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है पुष्पोत्सवः। देखेंगे कि उत्सव प्रियः भारत देशः, हमारा जो भारत देश है वो है उत्सव प्रिय है, मतलब उसको उत्सवों को मनाना बहुत अच्छा लगता है। अत्र कुत्रचित् सस्योत्सवः भवति, यहाँ पर कहीं कहीं सस्य उत्सवः अर्थात फसलों का उत्सव मनाया जाता है। कुत्रचित पशु उत्सव, कहीं कहीं जानवरों पशुओं का उत्सव मनाया जाता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सव भवति, और कहीं कहीं धार्मिक उत्सव भी मनाए जाते हैं। कुत्रचित च यानोत्सव, कहीं कहीं यान आदि अर्थात वाहन आदि के उत्सव भी मनाए जाते हैं। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः, इस प्रकार के उत्सवों में भी एक और उत्सव है जिसका नाम है पुष्पोत्सव। अयम, इस पुष्पोत्सव को फूलों वालों की सैर इस नाम से भी जाना जाता है, अर्थात वह इस नाम से भी प्रसिद्ध है। तो चलिए देखते हैं कि ये पुष्प उत्सव या फूलों वालों की सैर कहाँ मनाया जाता है। आगे कह रहे हैं कि देहल्याः महरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनं भवति। देहल्या अर्थात दिल्ली में जो महरौली का क्षेत्र है, तो दिल्ली के महरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में यह आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, इस अवसर पर वहाँ पर बहुत प्रकार के पुष्प अर्थात फूल दिखते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति, जो कि सबसे प्रमुख आकर्षण यदि वहाँ कोई होता है तो वो है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। पुष्प निर्मितानि व्यजनानि अर्थात फूलों से मिला करके बनाया गया एक व्यजनानी अर्थात पंखा। ठीक, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, एक बहुत सुंदर पंखा आपको दिख रहा है जो कि फूलों से ही बनाया गया है। तो ये है पुष्प निर्मितानी व्यजनानी, फूलों से बना हुआ पंखा। अब इसका क्या होता है कि जनः एतानी पुष्प व्यजनानी, लोग इस पुष्प के पंखे को योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। योग माया मंदिर में जहाँ पर बख्तियार काकी की समाधि स्थल है वहाँ पर अर्पयन्ति अर्थात इसको चढ़ा देते हैं। तो ये पुष्प उत्सव के समय पर लोग महरौली, दिल्ली के महरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में ये त्यौहार मनाया जाता है और लोग फूलों का एक पंखा बना करके इसको वहाँ के योग माया मंदिर में जो बख्तियार काकी का समाधि स्थल है वहाँ पर ले जा कर के इसको चढ़ा देते हैं। केचन पाटल पुष्प निर्मितानी, कुछ तो उसमें से पाटल मतलब होता है, पाटल पुष्प का मतलब होता है यहाँ गुलाब से, जो रोज़ फ्लावर हैं। कई लोग तो गुलाब के फूलों से निर्मित करके चढ़ा देते हैं। कुछ लोग कर्णिकारय मतलब होता है कनेर के फूल। कुछ लोग जपा कुसुम मतलब होता है जवा या कुसुम आदि के फूल, जवा कुसुम के फूल। मल्लिका पुष्प का मतलब यहाँ होता है जो जैस्मिन है, जैस्मिन फ्लावर, उसको बोलते हैं मल्लिका पुष्प है। और गेंदा पुष्प है, कुछ लोग तो गेंदा के फूलों का भी वो पंखा बना करके वहाँ पर लाते हैं। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति, यह उत्सव दिवसत्रयं 3 दिनों तक वहाँ चलता है। एतेषु दिवसेषु, इस दिनों में पतंगानाम, पतंगों का उड्डयन अर्थात पतंगें उड़ाई जाती हैं। विविधा क्रीडा, और बहुत सारे खेल जिसमें मल्ल युद्धम चापी प्रचलति, जिसमें मल्ल युद्ध अर्थात कुश्ती भी होती है। तो फेस्टिवल के समय ये पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता और मल्ल युद्ध आदि कुश्ती आदि का प्रोग्राम भी वहाँ पर किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान आनंदयति, कि विगत 200 वर्षों से ये जो पुष्पोत्सव है इसको लोग जनान अर्थात लोगों के द्वारा आनंदयति बहुत आनंदपूर्वक मनाया जाता था। मध्य इयं परंपरा स्थगिता अस्ति, लेकिन बीच में कुछ कारण से यह परंपरा अर्थात ये उत्सव मनाना बंद हो गया था।
स्थगिते अर्थात रुक गया था, बंद हो गया था। परम स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, लेकिन जब हमें स्वतंत्रता मिल गई उसके पश्चात इयम मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा, यह जो मनोहारिणी अर्थात सबको अच्छी लगने वाली या पसंद आने वाली जो परंपरा है वह फिर से स्टार्ट हो गई। और पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति, और पुष्पों का उत्सव आज यह बहुत उल्लासपूर्वक और उत्साहपूर्वक प्रचलित है, मनाया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि दिल्ली के जो हमारा दिल्ली का क्षेत्र है महरौली क्षेत्र, वहाँ पर योग माया मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर यह फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें फूलों से बने हुए पंखे लोग ला करके चढ़ाते हैं। और अनेक प्रकार के फूलों के पंखे, कोई गेंदा का बना के लाता है, कोई गुलाब का बना के लाता है, कोई चमेली जैस्मिन के फूलों का बना के लाता है। तो इस प्रकार से ये सब प्रक्रियाएं वहाँ होती हैं। बहुत सारे गेम्स या सेलिब्रेशन भी होते हैं, पतंगें उड़ाई जाती हैं और कुश्ती मल्ल युद्ध आदि भी वहाँ पर आयोजित किया जाता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि पुष्पोत्सव चैप्टर किसके लिए समर्पित है और क्या जानकारी हमें इसमें देना चाहते हैं। चलिए हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पर। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स हमें यहाँ पर आए हुए हैं। और इसमें जैसे कि फर्स्ट लाइन में देखिए बता दिया गया है मंदिरे मंदिरयो मंदिरेषु, ये सप्तमी विभक्ति के फॉर्म में लिखा है। मंदिरे अर्थात मंदिर में, मंदिरयो अर्थात दो मंदिरों में, और मंदिरेषु अर्थात बहुत सारे मंदिरों में। तो ऐसे ही हमें देखो अवसरे, सप्तमी विभक्ति एक वचन में अवसरे बन गया। अब इसका यदि द्विवचन बनाएंगे तो बहुत सरल है बनाना। इसको हम अवसर शब्द ऐसे ही लिखेंगे और इसमें यो शब्द जोड़ देंगे तो अवसरयो हो जाएगा। ठीक, और मंदिरेषु जैसा अवसरयोषु बनाना है तो फिर इसको सेम ऐसे ही करेंगे, इसको लिखेंगे अवसर और एक ही मात्रा लगा करके सामने छोटा की मात्रा लगा देंगे तो अवसरेषु हो जाएगा। ऐसा ही देखिए स्थाल्यो यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनाएंगे तो ओरिजिनल शब्द है स्थल, ओरिजिनल शब्द क्या है स्थल, तो हो जाएगा स्थले स्थलियो, और बहुवचन में बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा स्थलेषु। ठीक, इसी प्रकार से देखिए दिवसेषु लिखा है तो दिवसेषु का क्या बनेगा यहाँ पर, सबसे पहले हम बनाएंगे दिवसे। ठीक, द्विवचन में बनेगा दिवसयो। ठीक, तो आप सीख गए होंगे कि द्विवचन में, और बहुवचन का दिवसेषु ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। ठीक, चलिए इसी में नेक्स्ट अभी करते हैं। ये तो हो गया है हमारा। नेक्स्ट देखिए क्षेत्रे लिखा हुआ है। अब इसका यदि हमें द्विवचन बनाना है तो इसका हम करेंगे क्षेत्रियो। ठीक, ये जो यो दिख रहा है ये हम लगा देंगे, और बहुवचन में यदि बनाएंगे तो इसमें बहुवचन में हम बना देंगे क्षेत्रेषु। ठीक, ऊ की मात्रा भी लगा देंगे क्षेत्रेषु, ये क्षेत्रेषु हमारा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए व्यजनयो लिखा है तो व्यजनयो में सीधा सा है कि एक वचन में क्या बनेगा, व्यजन शब्द है तो लिखेंगे व्यजने, व्यजनयो और व्यजनेषु। ठीक, व्यजनेषु सामने ऊ की मात्रा लगा देंगे व्यजनेषु। ठीक, चलिए लास्ट बता है हमारा यहाँ पर पुष्पेषु लिखा है तो पुष्पेषु में सीधा सीधा है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा हमारा पुष्पे, द्विवचन में हम बनाएंगे पुष्पयो, विसर्ग रख देंगे, और पुष्पेषु तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा ही हुआ है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ एक ही मात्रा, यहाँ यो विसर्ग सहित लिखना है, और यहाँ एक ही मात्रा लगा के सु एसु लिख देना है। तो ऑलरेडी सभी में ये शब्द बनते जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें से ही हमें चुनना है। तो देखिए मेन चीज़ है यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि आप देखेंगे बहवा उत्सवा भवन्ति, बहुत सारे उत्सव होते हैं। तो कहाँ होते हैं कि जो भारतम द्वितीय विभक्ति ना आकर के सप्तमी विभक्ति का आएगा भारते, भारत में। ऐसे ही मीना बसंती, मीना अर्थात मछलियाँ रहती हैं, कहाँ रहती हैं तो सप्तमी विभक्ति का फॉर्म बनेगा सरोवरे, सरोवर में रहती हैं। ये वाला नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही जनः पुष्पाणि अर्पयन्ति, बहुत सारे लोग पुष्पों को चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं। कहाँ मंदिरे, मंदिर में, ये सप्तमी विभक्ति का फॉर्म ही आएगा, ये वाला फॉर्म नहीं आएगा। इसी प्रकार से खगः निवसन्ति, कहाँ रहते हैं घोंसलों में रहते हैं तो नीडेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का फॉर्म।
छात्रः प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्र प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं कि प्रयोगशाला में, तो प्रयोगशालायाम, ये देखिए सप्तमी विभक्ति का फॉर्म प्रयोगशालायाम, ये सप्तमी विभक्ति का फॉर्म नहीं है। ऐसे ही पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्प विकसित होते हैं। कहाँ होते हैं? उद्याने, सप्तमी विभक्ति उद्यान में। ठीक, ये षष्ठी विभक्ति का फॉर्म यहाँ नहीं आएगा। तो सप्तमी विभक्ति में के अर्थ में प्रयोग की जाती है, ये हमें ध्यान रखना है, और सप्तमी विभक्ति का ही फॉर्म चुनना है। जो स्त्रीलिंग का होगा तो वो प्रयोगशाला की तरह बन जाएगा, बाकी में सब में एक ही मात्रा लग जाएगी, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर हमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, तो इनको मिला करके हमें कुछ सेंटेंस क्रिएट करना है। बहुत सरल है सेंटेंस क्रिएट करना, बस सही शब्द को सही के साथ। जैसे देखिए बानरहा शब्द है, तो बानरहा शब्द को हम मैच कर सकते हैं वृक्षेषु, और वृक्षेषु तो बानर वृक्षों पर क्या करते हैं? कूर्दन्ति, कूदते हैं। ये एक सेंटेंस बन जाएगा हमारा, बानरहा वृक्षेषु कूर्दन्ति। ऐसे ही हम सिंह वाला भी बना सकते हैं। सिंह वाला हमारा क्या बनेगा कि सिंहा वनेषु क्या करते हैं? वन में गर्जन्ति, गरजते हैं, तो ये हमारा सिंहा बन गया। ऐसे ही मयूरः, मयूर क्या करेंगे? उद्याने, उद्यान में। अब मयूर क्या नृत्य करेंगे? तो नृत्यन्ति हो जाएगा। मत्स्यः, मछलियाँ जले, जल में क्या करती हैं? जल में उत्पतन्ति, उत्पन्न होती हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक, या उत्पतन्ति नहीं करके तरंती कह सकते हैं। ठीक, जले तरंती, जल में तैरती हैं। ठीक, इससे मिला देंगे। और लास्ट में बच गया खगः आकाशे उत्पतन्ति, जो पक्षी हैं वह आकाश में उड़ते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस हम सही शब्दों को चयन करके सप्तमी विभक्ति में लेकर के उसको बना सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, चलिए इनका आंसर हम देखेंगे। फर्स्ट नंबर का है कि जनः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, कहाँ वो अपने पुष्पों को अर्पित करते थे? तो हाँ, एक मंदिर का नाम आया था जिसका नाम क्या था? योगमाया, योगमाया मंदिरे। ठीक, मंदिर में अर्पित करते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? योगमाया मंदिरे। ठीक, नेक्स्ट है पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, कदा मतलब कब होता है, तो हमें टाइम बताना है। तो इसके लिए हमें वहाँ पर एक अक्टूबर मासस्य इस प्रकार से बताया गया था। क्या बताया गया था? अक्टूबर। ठीक, ये अक्टूबर महीना है, इसलिए इसमें क्या लिख देंगे? अक्टूबर मासे। ठीक, तो कदा शब्द को हटा करके अक्टूबर मासे रिप्लेस कर देंगे, और कुत्र शब्द को हटा करके ये योगमाया मंदिरे, इसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से अक्टूबर मास में ये पुष्पोत्सव का आयोजन होता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का, अस्माकं भारत देशः कीदृशः उत्सवः, तो किस प्रकार का उत्सव होता है? जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले ये आया था कि हमारे यहाँ सब उत्सव प्रिय हैं, भारत देश बहुत उत्सव प्रिय है। तो वो फर्स्ट नंबर का आंसर ही हमें यहाँ पर लिख देना है, उत्सव प्रिय। ठीक, हमारा जो भारत देश है वह बहुत उत्सव प्रिय देश है। ठीक, स्टार्टिंग में ही पहला शब्द आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, गा तक का तो हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, घा नंबर का क्वेश्चन है कि पुष्पोत्सवः केन नाम्नः प्रसिद्धः अस्ति, पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फूलों वालों की सैर के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए मैं आपको सीधे चैप्टर में दिखा देता हूँ। चैप्टर में देखिएगा, हमने देखा था ये यहाँ पर लिखा हुआ है, अयम फूलों वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा अस्ति, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो फूलों वालों की सैर के नाम से ये यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी का गा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि महरौली क्षेत्रे कस्या मंदिरम कस्य समाधि स्थलंच अस्ति, तो महरौली क्षेत्र में किस मंदिर में और किसकी समाधि स्थल पर किसकी समाधि स्थल है? तो सीधा सीधा आंसर देखिए, इसको भी मैं आपको चैप्टर में ही बता देता हूँ कि ये आंसर कहाँ है। देखिए ये लिखा हुआ है, योगमाया मंदिरे वक्त्यार काकी इत्यस्य समाधि स्थले। ठीक, तो हमें सिर्फ योगमाया मंदिरे लिखना है, वक्त्यार काकी, और फिर लिख देना है समाधि स्थले। योगमाया मंदिरे वक्त्यार काकी समाधि स्थले, ये इतना इसका हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूर्ण होते हैं। चलिए आगे की नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको भी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो देखिए 5th नंबर में फिर से हमें फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं, और अब हमें यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे कि देखेंगे सरोवर शब्द को यहाँ सरोवरे ए लगा करके लिख दिया गया है, वैसे ही
तड़ागे को भी हम सप्तमी विभक्ति बनाएंगे, तो तड़ागे में क्या कर देंगे, सप्तमी विभक्ति बनाने के लिए उसमें भी हम क्या करेंगे, सप्तमी विभक्ति उसको बना देंगे। तो सप्तमी विभक्ति बनाने के लिए हमें क्या करना है कि तड़ागे में गा में एक ही मात्रा ऑलरेडी हमें लगा देना है। तो जैसे ही हम गा में एक ही मात्रा लगा देंगे ये हमारी सप्तमी विभक्ति बन जाएगा। ऐसे ही सैनिकः सन्ति, सैनिक हैं, किस में हैं, शिविरे, शिविर में सैनिक हैं। यानानि चलन्ति, कहाँ यान चलते हैं कि राजमार्गे, तो इसमें भी एक ही मात्रा लगा देंगे, ठीक। और रत्नानि सन्ति, धरा है, तो देखिए जो धरा स्त्रीलिंग का शब्द हो गया, इसलिए इसकी सप्तमी विभक्ति बनाने के लिए धरा में हम धरायाम इस प्रकार से जोड़ देंगे, धरायाम ये शब्द जोड़ देंगे। तो धरायाम रत्नानि सन्ति, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। और लास्ट में दिया हुआ क्रीडा क्षेत्रे, क्षेत्र दिया है तो सप्तमी विभक्ति बनाने के लिए क्षेत्रे कर देंगे। तो बालः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बालक खेलने के क्षेत्र में या खेलने के मैदान में ही खेलते हैं। इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक सप्तमी विभक्ति में फिल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट लास्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसमें सारे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, सिर्फ इनको हमें चूज़ करके भरना है। जैसे फर्स्ट में देखिएगा वयम पठामा, हम सभी पढ़ते हैं, तो कहाँ पढ़ते हैं, विद्यालय पठामा, विद्यालय में पढ़ते हैं। सप्तमी विभक्ति एक वचन में ही लिखा है। जनः भ्रमन्ति, लोग घूमते हैं, लोग कहाँ घूमते हैं, तो उद्यानेषु, उद्यान में घूमते हैं। ऐसे ही नौका सन्ति, जो नावें चलती हैं वो नाव कहाँ चलती हैं, गंगायाम, देखिए गंगा स्त्रीलिंग का शब्द है इसलिए गंगायाम स्त्रीलिंग का सप्तमी विभक्ति लिखा गया है। भ्रमरः गुंजन्ति, जो भ्रमरा अर्थात भौरे हैं वो गूंजते हैं, आवाज़ करते हैं, किस पर करते हैं लेकिन, तो देखिए पुष्पेषु ये लिखा हुआ है, पुष्पेषु गुंजन्ति। और फलानी पक्वानी सन्ति, कि जो फल हैं वो पके हुए हैं, लेकिन किस पर पके हुए हैं, कि वृक्ष पर पके हुए हैं, ठीक। तो सीधा सीधा हमने यहाँ सारे आंसर जो यहाँ पर लगा लिए हैं, जिसमें से वयम पठामा ये पहला हो गया है, जनः उद्यानेषु भ्रमन्ति ये दूसरा हो गया है, इसके बाद गंगायाम नौकाः सन्ति तीसरा हो गया है, इसके बाद पुष्पेषु भ्रमरः गुंजन्ति ये चौथा हो गया है, और फिफ्थ नंबर का हमारा हो गया है कि वृक्षयो फलानि पक्वानि सन्ति। इस प्रकार से चैप्टर की एक्सरसाइज हमारी यहाँ पूर्ण होती है। धन्यवाद।